अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़लस्तीन और इसराइल में होने वाली हालिया जंग 10 रोज़ तक जारी रही है, जिसमें 230 के करीब फ़लस्तीनी गज़ा में होने वाली बमबारी के नतीजे में शहीद हो गए। इस जंग में यहूदियों के पास जंग जीतने के लिए हर तरह के जदीद हथियार मौजूद थे, लेकिन फ़लस्तीन की तरफ से लड़ने वाली जमात हमास के पास अपने बनाए हुए देसी साख्ता रॉकेट्स थे। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि इसराइल हमास से ज़्यादा ताकतवर है और वो इसी ताकत के नशे में धुत होकर निहत्थे फ़लस्तीनियों पर बमबारी भी करता रहा। पिछली बार 2014 में भी इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें हुई थीं, जो कि 50 रोज़ तक जारी रहीं, लेकिन इस बार ये जंग सिर्फ 10 रोज़ में ही ख़त्म हो गई। आज की वीडियो में हम उन 6 वजूहात को देखेंगे कि जिन्होंने इसराइल को अपना मकसद पूरा किए बिना ही जंग बंदी पर मजबूर कर दिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। पहली वजह जो माहिरीन ने बयान की है वो ये है कि इस बार हमास का रिस्पॉन्स पहले से ज़्यादा तेज़ और ताकतवर था। आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि 2014 में जो झड़पें हुई थीं उनमें हमास ने 50 दिनों में 4000 रॉकेट्स फायर किए थे, लेकिन इस बार 10 दिनों में 4000 से ज़्यादा रॉकेट्स हमास की तरफ से इसराइल पर फायर किए जा चुके हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमास पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है और उनकी लड़ने की ताकत पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। दूसरी वजह जो बयान की गई है वो ये है कि इस बार मुसलमान मुल्कों ने पहले से ज़्यादा मौसर तरीके से इसराइल की जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। सबसे पहले मुसलमान मुल्कों के लीडर्स ने इसराइल की मजम्मत की और फिर OIC का इजलास बुलाकर मुसलमान मुल्कों ने इसराइल के जुल्मों के खिलाफ करारदाद मंजूर की है, जिससे दुनिया को ये पैगाम गया है कि फ़लस्तीन के मामले पर तमाम इस्लामी ममालिक यकजान हैं। मुसलमान मुल्कों ने इस मामले के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में भी आवाज़ उठाई है, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लामी मुल्कों की तरफ से रिएक्शंस आए हैं, जिससे इसराइल पर दबाव बढ़ गया और वह जंग बंदी करने पर मजबूर हो गया। तीसरी वजह यह है कि इसराइल पर यूरोप और अमेरिका की तरफ से भी दबाव आया है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर इसराइल के जुल्म की खबर आई तो यूरोप के कई मुल्कों और अमेरिका में भी बड़े बड़े एहतजाज हुए और वहाँ के लोगों ने भी अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि इसराइल पर दबाव बढ़ाकर उसे जंग बंदी पर मजबूर किया जाए। चौथी वजह यह है कि इस बार सोशल मीडिया की वजह से खबरें बहुत जल्द बाकी दुनिया तक पहुँचती रही हैं, जिसको इसराइल पहले की तरह से रोक ना सका और लोगों में इसराइल के खिलाफ नफरत फैली। लिहाजा आलमी बरादरी इसराइल को पहले जैसी सपोर्ट नहीं दे पाए, बल्कि इस बार उन्होंने इसराइल पर जंग बंदी के लिए दबाव डाला। पांचवी वजह यह है कि इस बार इसराइल के अंदर भी खाना जंगी का दबाव था, यानी कि वो मुसलमान जो कि इसराइल के अंदर रहते हैं और वो पहले इसराइल की जारियत पर खामोश रहते थे, वो सब भी इस बार बाहर निकले और यहूदियों के खिलाफ एहतजाज किया और बहुत सी जगहों पर मुसलमान और यहूदियों में हाथापाई भी हुई, जिसमें लोग मरे भी और जख्मी भी हुए, जिसकी वजह से इसराइल पर अंदरूनी दबाव भी बढ़ गया। छठी वजह यह है कि इस बार रूस और चीन जो कि दुनिया के ताकतवर ममालिक हैं, उन्होंने भी इसराइली इक़दामात की भरपूर मजम्मत की है और चीन के दफ्तर हारजा ने बाकायदा दुनिया को इस मामले पर खामोश रहने की वजह से झंझोड़ा है। दूसरी तरफ अगर रशिया की बात करें तो रशिया ने इसराइल के सफ़ीर को बुलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इसराइल को धमकी दी है कि अब अगर मजीद एक फ़लस्तीनी सिविलियन शहीद हुआ तो रूस ये बर्दाश्त नहीं करेगा। नाजरीन, अब जो जंग बंदी हुई है उसे फ़लस्तीन में फ़तह के तौर पर मनाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल में कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि इस बार बगैर मकासद पूरे किए क्यों जंग बंदी की गई है। अब मुसलमान मुल्कों को चाहिए कि वो पूरी कुव्वत के साथ इस मामले को यूनाइटेड नेशंस और दूसरे फोरम पर उठाएं और तमाम मुसलमान ममालिक मिलकर फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ लेकर दें। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।